हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है ANI की साइट से, जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा फ्रेंच कंपनी डसॉ एविएशन से मांग करी गई है कि रफाल में इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट किया जाए। खैर, ये न्यूज़ नई ज़रूर है और इसे बड़ी सक्सेस बताया भी जा रहा है मेक इन इंडिया के अंतर्गत, पर यह कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि 2022 में ही एक MOU साइन हुआ था BDL और डसॉ एविएशन के बीच में, जिसके अंतर्गत BDL द्वारा बनाए जाने वाले वेपन्स का रफाल में इंटीग्रेशन करना था। इसके अंतर्गत मेनली अस्त्र मिसाइल्स के इंटीग्रेशन को और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स के इंटीग्रेशन को देखा जा रहा था। तो ये अक्टूबर 2022 से ही साफ है कि रफाल में इंडियन वेपन्स लगने हैं। लेकिन अब न्यूज़ ये आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने कहा है डसॉ एविएशन से कि इंडियन वेपन्स को अब इंटीग्रेट किया जाए। तो एक तरीके से रफाल को देसीफाइड करने की कोशिश करी जा रही है, जिसके अंतर्गत कुछ ही दिनों पहले इसके जो इंजन्स हैं, स्नेपा के M88 इंजन्स, इनकी MRO फैसिलिटी अब इंडिया में होगी, ये न्यूज़ आई। और अब इनसे इंडियन वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर MRFA के अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं तो कंप्लीट TOT के साथ ये एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाए जा सकते हैं, जो कि हमें ऐसा लगता है कि MRFA को ड्रॉप करके हमारा मेन गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम रफाल को छोड़ दें तो फ्यूचर में जितने भी फाइटर प्लेटफॉर्म हम प्रिक्योर करेंगे ये इंडिजिनस ही होने वाले हैं, और रफाल को अगर हम देसीफाइड कर देंगे तो फ्रांस पर रिलायबिलिटी इन प्लेटफॉर्म को लेकर हमारी कम हो जाएगी। तो शुरुआत में यहाँ पर इंटीग्रेशन अस्त्र मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का देखा जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर ब्रह्मोस NG भी इंटीग्रेट करी जा सकेगी। साथ ही साथ रुद्रम सीरीज की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है उनका भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो जो पोटेंशियल है ये एक्चुअली काफी बड़ा है, खाली इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव में भी, क्योंकि कई ऐसे वेपन्स हैं जो कि रफाल के OEM वेपन पैकेज का हिस्सा नहीं है, जैसे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल हो गई। तो जो रफाल के दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनके पास एंटी रेडिएशन मिसाइल के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल होगा और वो हम प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे, जिसके अंतर्गत रुद्रम सीरीज के मिसाइल्स हम बेच पाएंगे। साथ ही साथ एंटी शिप मिसाइल की भी बात करें तो रफाल द्वारा फिलहाल के लिए एक्सोसेट मिसाइल्स फायर करी जाती हैं। ये मिसाइल्स कैपेबल तो हैं, पर इनसे बेटर और लॉन्ग रेंज की एंटी शिप मिसाइल्स अवेलेबल हैं, और अगर ब्रह्मोस NG से इंटीग्रेट कर दी जाएगी तो एंटी शिप रोल में रफाल और ब्रह्मोस NG का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा डेडली बन जाएगा। और कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इन मिसाइल सिस्टम्स को रफाल के साथ इंटीग्रेट करना चाहेंगी। साथ ही साथ इंडियन वेपन सिस्टम्स जो हैं इनका प्राइस भी यूरोपियन मिसाइल्स और बॉम्ब्स के कंपैरिजन में कम रहेगा। तो जो रफाल के दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनके लिए एक काफी अट्रैक्टिव ऑफर रहेगा इंडिया की साइट से, क्योंकि जो मिसाइल्स हमारे द्वारा बनाई जा रही हैं, चाहे हम अस्त्र सीरीज की बात करें चाहे हम रुद्रम सीरीज की बात करें, ये एक्चुअली वर्ल्ड क्लास है। बाकी जो रफाल द्वारा भी मिसाइल्स फायर करी जाती हैं, जिसमें मेटियोर मिसाइल्स हो गई, उसके बाद मीका मिसाइल्स हो गई, तो इसी कैटेगरी में मिसाइल्स हमारे द्वारा भी बनाई जा रही हैं। चाहे हम अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 की बात करें, चाहे हम अस्त्र मार्क 3 की बात करें जो कि मेटियोर की कैटेगरी की मिसाइल है, तो फ्यूचर में हमें इन महंगी मिसाइल्स को यूरोप से परचेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मीका और मेटियोर मिसाइल्स हैं ये किसी भी दूसरी कंट्री के मिसाइल से काफी ज्यादा महंगी हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम इनके खुद के मिसाइल या फिर वेपन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं अपने ही वेपन्स को इनसे इंटीग्रेट करके, तो क्यों ये अपने मार्केट को बचाने के लिए हमारे वेपन्स को इंटीग्रेट करने से मना क्यों नहीं करते। ऑल्दो यहाँ पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छा खासा दिखाई दे रहा है इंडियन वेपन्स का रफाल के साथ, लेकिन ये डेफिनेटली एक कंसर्निंग मुद्दा है, क्योंकि अगर हम दूसरे रफाल ऑपरेटर्स को एक सस्ता ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराएंगे तो वो क्यों ही यूरोपियन वेपन्स को ऑप्ट करेंगे, जो कि मोस्टली MBDA के मार्केट को टारगेट करेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि इस चीज को लेकर भी किसी तरीके की अरेंजमेंट बन सकती, जिसके अंतर्गत कुछ वेपन्स को इंडिया के लिए स्पेसिफिकली रफाल में इंटीग्रेट किया जाए, लेकिन बाकी कंट्री को हो सकता है डिनाई कर दिया जाए। तो कुछ वेपन सिस्टम जो कि यूरोपियन कंट्रीज फिलहाल के लिए प्रोवाइड नहीं करा रही हैं, जैसे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल हो गई, हो सकता है इस ऑप्शन को सारे रफाल ऑपरेटर्स के लिए ओपन रखा जाए, लेकिन अस्त्र मार्क 3 और मार्क 2 जैसी मिसाइल्स को हो सकता है इंडिया स्पेसिफिक रफाल के लिए ही इंटीग्रेट किया जाए। पर ये सब देखने वाली बात होंगी। ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि फिलहाल के लिए ये अजम्पशन पर लॉजिक बेस्ड अजम्पशन है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।